ओके, तो ये एक नॉर्मल रिव्यू वीडियो नहीं है, ये एक जर्नी है, मेरी 3 साल की जर्नी विद दिस ईयरबड्स। 3 साल पहले ऑलमोस्ट एंड ऑफ 2022 मैंने इनको ख़रीदा था और आज 3 साल हो चुके हैं और आज मैं इनको रिटायर कर रहा हूँ। लुक्स की बात करें तो एक कूल लुक है, परफेक्ट राउंड सर्कल में आते हैं और आपकी पॉकेट में परफेक्टली फिट हो जाते हैं। मेरे पास ये एक ब्लैक ब्लू वेरिएंट में है, इसका एक और वेरिएंट आता है ग्रीन कलर में, जो कि इतना कूल नहीं आता है। ग्रीन नहीं, मतलब मिंट बोलेंगे शायद उसको, तो मिंट कलर में आता है और उतना शायद कूल ना लगता हो आपको, सब्जेक्टिव है डिज़ाइन वैसे तो। पर मैंने ये ब्लैक में ख़रीदा था और ब्लैक कलर में ख़रीदा था, सिर्फ ब्लैक में नहीं ख़रीदा था, तो ब्लैक कलर में ख़रीदा था और काफ़ी मतलब ठीक है, डिज़ाइन अच्छा लगता है मेरे को वैसे। जब नए आए थे तो इसकी बॉडी ऑलमोस्ट लाइक ग्लोसी फिनिश के साथ थी, पर इसकी साइड्स परफेक्टली शाइनी ग्लोसी फिनिश के साथ थी। बट आफ्टर 3 इयर्स आप देख सकते हैं कि पूरी बॉडी ही मैट फिनिश की हो चुकी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे इनको मैंने यूज़ किया होगा 3 साल में। बिल्ड की बात करें तो डब्बी काफ़ी सॉलिड है इसकी, आज भी आप हिंज इसकी देख सकते हो, बिल्कुल वैसी ही नए जैसी इंटैक्ट है बिल्कुल। वाटर रेजिस्टेंस की बात करें तो फाइनल गॉड ऑफ वाटर रेजिस्टेंस। मैं नहा चुका हूँ कई बार इनको पहन के, याद ही नहीं आते हैं कि हाँ पहना हुआ इनको। काफ़ी हल्के लाइट वेट डिज़ाइन इनका। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप एक TWS में देखते हो, साउंड क्वालिटी। द मोस्ट कंफर्टेबल बेस आई हैव एवर फेल्ट इनके साथ आता है, और ऊपर से डॉल्बी एटमॉस है। आगे उसके बारे में बात करेंगे, कनेक्टिविटी की जब बात करेंगे हम। अब तुम बोलोगे ऐसा भी तो क्या ही खास है इसके साउंड में, तो भैया पैसे भी तो देखो। 1400 के प्राइस में मतलब इसको मैंने ख़रीदा था, और द बेस्ट साउंड जो मैंने अभी तक TWS यूज़ कर रहे हैं, नेक बैंड्स यूज़ कर रहे हैं, वायर्ड ईयरबड्स यूज़ कर रहे हैं, बेस्ट साउंड है भैया इनका अभी तक। मतलब इसके आगे मैं प्रीमियम ईयरबड्स लूँगा तो मैं उनकी वीडियो भी डाल दूँगा, बट अभी तक तो सबसे बेस्ट यही मिले हैं मुझे। लाउड इनफ है, मतलब अभी लोग इससे ज़्यादा भी सुनते हैं, बट मैं 40% हाँ 40% के से ज़्यादा सुन ही नहीं सकता। मतलब 100% में तो आपके कान फाड़ देंगे ये, कान। लेटेंसी ठीक ठाक है, मतलब वैसे तो इतनी ठीक नहीं है, बट अगर आप प्राइस पॉइंट देखें और बाकी जो ईयरबड्स है इसके पेयर में, उनसे तो ठीक है, मतलब काफ़ी ठीक है। गेमिंग वगैरह में आप इतना भरोसा इन पर नहीं कर पाओगे, बट ठीक है, काफ़ी ठीक लेटेंसी मिलती है आपको इसमें। गेमिंग चाहिए तो फिर वायर्ड ईयरफोन्स ले लो ना, तो आप वायरलेस ईयरबड्स तो फिर आप 30,000 के ले लो, पर वो गेमिंग के लायक नहीं होते ना। आपको हमेशा गेमिंग के लिए वायर्ड ईयरफोन्स ही यूज़ करना पड़ता है हमेशा। कनेक्टिविटी की बात करें तो 20 फीट से ज़्यादा की रेंज है शायद इसकी, मतलब ऐसे कभी मेजर तो नहीं करी, बट काफ़ी दूर तक ये कनेक्ट रहते हैं और इसे वो आवाज़ कटती नहीं है। ऐसा एक लंबे डिस्टेंस पे अगर आप जाएँ तो काफ़ी ईयरबड्स में ऐसा होता है ना कि आवाज़ कटने लगती है धीरे धीरे, तो ऐसा नहीं होता इसमें। काफ़ी मतलब 20-25 फीट तक के डिस्टेंस पे आती है आवाज़, आपको डिले भी नहीं होता और काफ़ी ठीक आवाज़ आ जाती है। कनेक्ट करते ही एक पॉपअप आता है आपके फ़ोन में। अगर आपके पास ओप्पो या OnePlus का फ़ोन है तो एयरपोर्ट्स में कैसा एक पॉपअप आता है एप्पल में, सेम वैसा ही पॉपअप आपको, अगर आपके पास ओप्पो या OnePlus का फ़ोन है तो आपको आता है सेम पॉपअप। अगर बाकी और कोई ब्रांड का फ़ोन अगर आपके पास है तो वो फिर सीधे कनेक्ट होते हैं, कोई पॉपअप आपको नहीं मिलता है। और एक और बात, अगर आपका फ़ोन किसी और ब्रांड का है ओप्पो या OnePlus के अलावा, तो एक हल्का सा 1-2 सेकंड का डिले, 1-2 सेकंड तो शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, पर हाँ 1 सेकंड के अराउंड का डिले आपको मिलता है कनेक्शन में, कि आपने बड्स पहन लिया उसके बाद कनेक्शन हो रहा है और आपका आवाज़ मतलब एक बीप से जो आवाज़ आती है ना, वो सिग्नेचर साउंड हर एक एयरबड्स की होती है अपने कनेक्शन के टाइम, वो साउंड आपको आता है। बट अगर आपके पास OnePlus नहीं है, ओप्पो नहीं है, तो थोड़ा सा डिले होता है। OnePlus और ओप्पो में डायरेक्ट आप कनेक्ट करोगे, एक पॉपअप आएगा एयरपोर्ट्स वाला, और फिर वो कनेक्ट हो जाते हैं। जस्ट बिल्कुल ही सीमलेस कनेक्ट होते हैं ओप्पो और OnePlus के साथ ही। और कनेक्शन की अगर बात करें तो इसमें डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी नहीं है, जो कि 3 साल तक अखरी है मेरे को बहुत ज़्यादा। जैसे आप लैपटॉप पे स्विच कर रहे हो, फ़ोन पे स्विच कर रहे हो, आपको बार बार ऐसे ब्लूटूथ टर्न ऑन टर्न ऑफ करना पड़ता है, रीसेट करना पड़ता है कभी कभी। और ऐसे डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी होता अगर, तो काफ़ी आपको सीमलेस कनेक्शन मिलता है। अगर जिसमें डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी होता है तो वो आपको यहाँ पे लैग करती है, वो मिलती नहीं है। और इनका अपना एक ऐप भी है, आप उसमें इक्वलाइज़र अगर ऊपर नीचे छेड़छाड़ करना चाहिए वैसे तो मत करना, बिल्कुल ही इसकी जो सिग्नेचर साउंड है वो बेस्ट है, परफेक्ट
परफेक्ट साउंड है बिल्कुल। बट अगर आप उसमें जो भी मतलब से में छेड़छाड़ करना चाहते हैं तो आपको कस्टमाइजेशन मिलता है, जैसे कि आप सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप, अगर आपको टैप बंद करना है आप होल्ड करके म्यूज़िक अप करते हैं, डाउन कर सकते हैं। और एक और एक्स्ट्रा फीचर आपको इसमें मिलता है कि आप कैमरा जो है कंट्रोल कर सकते हैं अपने फ़ोन का। सिंगल टैप या डबल टैप से आप फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं, और एक बढ़िया चीज़ दिखाऊँ, कनेक्ट करते ही डोल्बी एटमॉस ट्रिगर हो जाता है। मतलब ये इनका फीचर तो नहीं है, सैमसंग का फीचर है वैसे तो, मैं क्यों ही बता रहा हूँ। हाँ, पर जैसे ही मैं इनको कनेक्ट करता हूँ डोल्बी एटमॉस मेरे फ़ोन में ट्रिगर हो जाता है वो, और फिर उसके बाद क्या मस्त साउंड आता है, बढ़िया एकदम। तो अब बात करते हैं बैटरी की। यहाँ मैं बहुत बार, मतलब हर बार डिसअपॉइंट ही हुआ हूँ इसमें तो मैं, ठीक है। हर बार मैं मतलब जैसे कि एक बार अगर डिस्चार्ज हुआ, ये एक बार ये डिस्चार्ज हुए, तो अगर आप इसको फास्ट चार्जर से कनेक्ट करोगे और चार्ज करोगे तो बहुत जल्दी, जितनी जल्दी चार्ज होते हैं उतनी ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाते थे फिर। और अगर आपको एक स्लो चार्जर से कनेक्ट कर रहा हो तो स्लो चार्जर में चार्ज हो जाएंगे और उसके बाद आपको एक बार और चार्ज करना पड़ेगा, मतलब 2 बार चार्ज करोगे तब जाके ये ऑलमोस्ट फिर आपको 3 दिन चलेंगे। मैं मतलब दिन के 3 साल तक इनको 10-10 घंटे डेली सुनता था, यूज़ करता था, तो 3 दिन चलते थे। 3 दिन के बाद आपको फिर से चार्ज करना पड़ेगा, और चार्ज एक बार चार्ज नहीं करना है आपको, 100% चार्ज करने के बाद एक बार और 100% चार्ज करना पड़ता था, तब जाके ये मतलब चार्ज होते थे। एक बार चार्ज करोगे तो सेम जैसे आप फास्ट चार्जर से कैसे चार्ज करते हो और जल्दी से डिस्चार्ज हो जाते हैं, सेम वैसे ही नॉर्मल चार्जर से भी एक बार में तो डिस्चार्ज हो जाते थे, और दूसरी बार फिर आपको सेम चार्ज करना पड़ता था नॉर्मल चार्जर से, मतलब स्लो चार्जर से, फिर ये नॉर्मल चलते थे। जैसे आपको 3 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता था आराम से। तो यहाँ मैं डिसअपॉइंट हुआ कि शायद हो सकता है मेरे ही यूनिट में प्रॉब्लम हो या बाकी लोगों को भी फेस करना पड़ा हो ये सब। कमेंट करके बता देना जहाँ तक तुमको लगता है कि हाँ मेरे यूनिट में प्रॉब्लम होगी ये। बट ये एक प्रॉब्लम थी 3 साल में, इसके अलावा कोई भी और दूसरी प्रॉब्लम नहीं मिली है। ये ANC वगैरह तो शायद अभी बजट में आने लगे हैं, तो लगता है कि हाँ ANC होना चाहिए था, पर तब तो क्या ज़रूरत पड़ती, मतलब एक इन ईयर बड्स हैं, वैसे ही लगाते से ही और गाने चालू होते ही आपको बाहर का कुछ भी सुनाई नहीं देता है, लाउड इनफ है, काफ़ी ज़्यादा लाउड है, तो ANC वगैरह की ज़रूरत तो नहीं लगी अब। तो ओवरऑल भैया मेरे तो 1400 रुपये वसूल हुए, मतलब 1384, 1384 में मैंने खरीदा था, मतलब नॉट 1384, 1384 रुपीज़ में मैंने खरीदा था इनको फ्लिपकार्ट से। तो वो तो 3 साल में बाकायदा पूरे वसूल हुए हैं मेरे प्रॉपर। पर अब एक लास्ट 1 वीक से राइट वाले ईयरबड्स का जो साउंड है वो कम हो गया, मतलब कम नहीं हो गया, पर जैसे आप कनेक्ट करते हो तो थोड़ी देर 5 मिनट तक लेफ्ट ईयरबड्स अगर 40% पे तो राइट आपको 5% पे रहेगा 5 मिनट, अगर 5-6 मिनट तक वो रहेगा, उसके बाद दोनों ही इक्वल हो जाते हैं। तो लास्ट 1 हफ्ते से मैंने ये फेस करना शुरू कर दिया है कि हाँ अब थोड़ा बैटरी डिग्रेड हो गई है, और ऐसा जो मैंने बताया कि राइट वाला ईयरबड जो है वो ऐसा बिहेव करने लगा है कि हाँ 5 मिनट वो बहुत एकदम ऑलमोस्ट साइलेंट रहेगा, आवाज़ आएगी, पर आपको लेफ्ट के कंपैरिजन में से समझ ही नहीं आएगा कि हाँ इसमें कुछ आवाज़ आ भी रही है नहीं आ रही, आती है। 5% साउंड होता है उसमें, 5% के बाद दोनों ही लेवल हो जाते हैं कि अगर हाँ एक लेफ्ट वाला 40% का यूज़ कर रहा हूँ तो राइट वाला भी 40% पे होगा और सही साइड चलने लगता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब इनको रिटायर कर देता हूँ, 3 साल हो गए, बैटरी भी थोड़ी सी डाउन हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। तो मैं सोच रहा हूँ ओप्पो इनको ईयरबड्स 3 प्रो शायद उनका नाम है, तो या फिर CMF के नथिंग बट्स 2 प्लस है, ऑलमोस्ट अराउंड सेम ही प्राइस है उनका। तो मैं दोनों में से सोच रहा हूँ लेने की। अब जो भी लूँगा उनका रिव्यू डालूँगा इस चैनल पे, तो देखना।